शुरू कीजिए। खान पान की बात आपने की, ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, हमें क्या खाना है। जा एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कऊ एक, हुँ, पाले पोसे सबई अंग, तुलसी सहित विवेक। वाह! मुखिया मुख सो, खाने का स्थान मुख से है, हुँ, लेकिन वो भोजन पाले पोसे सबई अंग, हुँ, तुलसी सहित विवेक। वो भोजन भी विवेक से ही पालता पोसता बिल्कुल, है बिल्कुल। कि तुमने क्या खाया क्या है। खाया? अब ज़हर खाओगे तो हाँ, वही तुमने क्या, वो विवेक पहले हाँ, प्रधान, हाँ, तुलसीदास जी हाँ। विवेक शब्द हुँ, लगाया। हुँ, पालई पोसई सबई अंग, वो हुँ, भोजन सभी अंगों को पालता पोसता हुँ, है, लेकिन तुलसी सहित विवेक। हुँ, ऐसे एक मुखिया, मतलब इसको तुलसीदास जी ने उदाहरण ये दिया था कि भाई ऐसे ही घर का एक मुखिया होता है। हुँ, एक ऐसा मुखिया होना चाहिए जो विवेक से सबका लालन पालन करे, क्या शरीर से भी जी जोड़ा और हाँ, वैसे भी जोड़ा। तो ये सब जो आपने बातें कही, सब ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैं तो कहता हूँ, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, दैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तई, क्या बात है! कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। और तुलसीदास जी ने कफ पित्त वात इस तीनों का कहा है। और मैंने कुछ लोगों से सुना भी है कि जितना भोजन की तुम्हें रिक्वायरमेंट है, उससे आधा, कम खाइए। उससे आधा। फिर लगभग आधे पौने घंटे बाद जल, हुँ, 1 घंटे हुँ, बाद जल पीने में पेशेंस रखें। हुँ, तो उससे क्या होगा, पा भाग आपने भोजन को दिया, पा भाग फिर जल को दिया, तो हवा, कफ, वात, पित्त, जब इनका तीनों का वो बैलेंसिंग बनी रहेगी तो शरीर ठीक क्या रहता है। बात है! क्या बात है! इतना इतना ज्ञान तो शायद वैद्य को हो सकता है, जो बहुत परम वैद्य हैं, जितना ज्ञान तुलसीदास जी ने आपके माध्यम से आज लोगों को ये दिया। सब संतों की हाँ, बातें हैं, और मैं शायद फॉलो तो नहीं करता हूँ इसको। लेकिन लेकिन श्री हनुमान जी की हुँ। कृपा से जो बातें आई हैं ग्रंथ में, और जो जो मेरे स्मरण में आई, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये टॉपिक आपका आयुर्वेद पर होने वाला है। क्योंकि इतनी कृपा आपके ऊपर है प्रभु की और जितना आपको ज्ञान है आयुर्वेद के बारे में, हम चाहेंगे कि वो प्रफुल्लित हो, लोगों को पता अब चले मैं यहाँ और आकर बैठा और तो मैं तो लोगों को भी कहूँगा जहाँ-जहाँ प्रभु जी जाकर के कथा करते हैं, इनसे ये सवाल भी किया करो, क्या खाएँ बच्चों को, क्या खिलाएँ? कई बार संतों के कहने से बच्चे गंदी चीज़ें छोड़ के अच्छी चीज़ें खाने लग जाते हैं।